Yes, I am available here one more workshop of puff pastry, and that's a 4 days workshop. Yes, आप सोच रहे होंगे कि ये 4 days क्यों आएंगे, तो पहले 2 days वर्कशॉप थी. यस, ये पहले 2 days वर्कशॉप थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सिलेबस और टू मच वर्कलोड होने की वजह से हमने इसको 4 days पे शिफ्ट कर दिया है. अब ये 4 days वर्कशॉप है. फर्स्ट 2 days में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए जो पफ पेस्ट्री रेडी होती है उसके बारे में बताया जाता है और उसकी हैंड ऑन प्रैक्टिस करवाई जाती है. और सेकंड 2 days में बाकर खाने के लिए जो पफ पेस्ट्री रेडी करते हैं उसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं और फिर उस पर इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है. और इसमें स्टूडेंट्स पैटिस की बहुत सी शेप सीखते हैं, चिकन वॉलोन, और इसके अलावा डिज़र्ट्स, कुछ ऐसे फ्रेंच डिज़र्ट्स हैं जो पफ पेस्ट्री से रेडी होते हैं, वो बताए जाते हैं. और इसके अलावा फ्रेंच हार्ट, बाकर खानी और क्रीम रोल और इस तरह का बहुत कुछ इनके सिलेबस में है. और ये किस तरह की वर्कशॉप है कि एक कंप्लीट सेशन हो जाता है इनका पफ पेस्ट्री के रिलेटेड, और इनको प्रॉपर कमांड हासिल हो जाती है अपने पेस्ट्री शेफ़ के काम पे कि ये एज अ पेस्ट्री शेफ़ पफ पेस्ट्री को कैसे हैंडल कर सकते हैं और पफ पेस्ट्री में क्या इश्यूज आते हैं, यूनी पफ की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, फ्लावर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए पफ पेस्ट्री बनाते वक्त. अगर आपकी पफ पेस्ट्री राइस नहीं हो रही, हार्ड हो रही है, उसकी लेयर्स नहीं निकल रही, ये सब कुछ इस क्लास में प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया गया है. और इसको किस तरह से आप फ्रीज़ कर सकते हो, फिर उसके बाद कैसे इसकी पैकिंग कर सकते हो और किस तरह से इसकी कॉस्ट निकाल कर एज अ प्रोफेशन आप इसको आगे लेके जा सकते हो और अपना एक बिज़नेस रन कर सकते हो फ्रोज़न पफ पेस्ट्री को लेकर. ये देख सकते हैं आप कि इन्होंने कितनी सारी शेप्स एक ही पफ पेस्ट्री की रेसिपी से बनाई हैं और प्रॉपर इसमें हैंड्स ऑन इन्होंने प्रैक्टिस की है, जिसमें केश भी है, चिकन वॉलोन के साथ साथ पॉट पाई है, मिल्क फ्यूले है और इस तरह की बहुत सी रेसिपीज़ हैं. नेक्स्ट आप हमारी कौन सी वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक यू.